बाबा ने एक बांझ औरत के साथ कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अरे पता नहीं कौन सी मनोज खड़ी में मैं इसे अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि ये कमबख्त तो बंजर ज़मीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ 5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए, लेकिन एक बच्चा पैदा ना कर सकी। बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। समीर उनके इकलौते बेटे और मेरे पति हैं। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई ना था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं समीर को भी डॉक्टर के पास ले गई। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था कि आजकल ऐसे केस एक आम बात है। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। कुदरत जल्दी ही आप पर भी मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर गिरती ही रहती। अब तो वह खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्द ही समीर से मेरा तलाक करवा कर उनके लिए दूसरी बीवी लाएंगी, ताकि उनके खानदान का वंश आगे बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में समीर मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। मैं कैसे कैसे ताने सुनती हूँ। अब तो उन्हें ये कहना भी शुरू कर दिया है कि मैं अपने बेटे का तलाक करवाकर उसके लिए दूसरी बीवी लाऊंगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ना तलाक दूंगा और ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई भी कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। उसी दौरान हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में शहर में मशहूर था कि वह बे औलाद लोगों को एक भभूत देता है, जिसे दूध में मिलाकर पीने से उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख बंद कर कर यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा के आश्रम में जाना पड़ा। बाबा 32 से 35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने बाबा के पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर ना लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आना का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसे मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचने हुए बोला, तुम्हारी बहुत एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से वह औलाद नहीं हो रही। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होंगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इसे भभूत अमावस को 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में लेकर आना। अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा नहीं, 7 से 8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा, मानो पूछ रही थी कि मैं इतनी रकम का इंतज़ाम
कर सकती हूँ? मैंने नज़रें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस बबूत से मुझे औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराज़गी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं हैं जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सांस सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, ये तो नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी? जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना है। तुम्हें इस बात की खबर किसी से भी नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देंगी। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम किया और फिर पूजा के इंतज़ाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया था। मुझे बस रात को उस ढोंगी के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह से जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों पर चाकू छुपा ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमते दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भावें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करने मिलने वाली औलाद से तो मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं तीव्र स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधा तेरी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कहते हुए मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह नीच हरकत करेगा, परंतु चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को चिकनी चुपड़ी बातों में न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत अभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है। बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंककर घर आ गई। कुछ महीनों बाद मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास का खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। यह खबर मैंने समीर को सुनाई तो वह बहुत खुश हुए। उस रात समीर को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हुए थे। तरस आया और यह मान बैठी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की बहूत की वजह से हुई हूँ। अगर मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी, रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा होता तो उसे फ़ौरन सीधा करती। मैंने पाँव टेढ़ा करने पर औलाद होगी, इसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर बहुत ही तरस आ रहा था कि कोई इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है, लेकिन मैं ये सोचकर चुप रहती कि उनके अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। समीर मुझसे बोले, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह से जानती हो। वे जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर
अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो ऐसे काम भी कर रही है। लेकिन उन्हें समझ आ जाएगा कुछ ही दिनों में, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तुम मन मार कर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो वे तुम्हारा जीना हराम कर देगी। समीर अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वासों में भी इजाफा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखने चाहिए, इससे नज़र लग जाती है, बच्चे को नुकसान होगा। इसीलिए किसी चौराहे में मेरा पाँव ना पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं थकावट महसूस करती थी, लेकिन मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना ना था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बिल्कुल बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी कि मुझे अपने मायके में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक बच्चा नहीं हो जाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वे बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन मेरी सास ने मुझे मायके जाने नहीं दिया। इससे मेरे पिता के मन में ये बात बैठ गई और उनकी बेटी उनके बीमार होने पर भी उन्हें देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्यौहार था। हर त्यौहार हर साल में होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जलाना तो दूर उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरा बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास ने उसी ढोंगी बाबा की भभूत लेकर आई और मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करूँगी तो मेरे होने वाले बच्चे को किसी की नज़र नहीं लगेगी और कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और बेटा ही पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगी। सास बोली, क्यों? गुस्से में, क्योंकि अगर भभूत किसी ऐसी वैसी चीज़ की बनी होती तो मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर नुकसान भी हो सकता है। अरे भूल गई तू कि इस भभूत की वजह से तू गर्भवती हुई है। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब भभूत सेवन करने से मना कर दिया तो ना जाने क्या सोचकर वे चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तब मेरी सास मेरे पास आई और बहुत ही प्यार से बोली, बहू देखना, तुम इस बार तो बेटा ही होगा, तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने वजह पूछी। राज खोलते हुए बोली, बहू, तुमने तो बाबा जी की भभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन बाबा जी का कहा मैं भला कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह भभूत खाने को में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरे कांटों तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आँखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश आने पे पता चला कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस भभूत में संखिया जहर मिला दिया था। संखिया जहर को खाने से के बारे में मैंने बहुत सुना था। यह जहर धीरे धीरे असर करता है। 1 से 2 बार बड़े को देने से ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चों पर ये तुरंत ही असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा हुआ बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा को मेरे बारे में पता चला कि वह अपने डेरा उठाकर कहीं भाग गया। मैंने समीर को सारी बात बताई, हकीकत से वाकिफ़ कराया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तभी मेरी सास पश्चाताप में भरकर हम दोनों से बोली, बेटी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह ने मैंने खुद को इतने अंधविश्वास में डाल दिया कि मैं अच्छा और बुरा सोचने की क्षमता ही खो बैठी। जाने अनजाने जो गुनाह मुझसे हुआ है, तुम उसकी सज़ा मुझे दे सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास
को तिलांजलि देने को कहा तो वे फौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को कभी फलने नहीं दिया। 1 साल बाद फिर मैंने गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिससे मेरी सास बहुत खुश हो गई। मेरी सास खुशी के मारे पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वालों को ही घायल करती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो